स्वागत है आप सभी का क्यूबिट साइंस में। इस वीडियो में हम सीखेंगे डार्ट लैंग्वेज, द बिगनिंग ऑफ योर फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। क्योंकि फ्लटर में आपका डार्ट लैंग्वेज यूज होता है एंड डार्ट इज अ कंप्लीट लैंग्वेज जस्ट एज सी, सी प्लस प्लस एंड जावा। क्या हम डार्ट लैंग्वेज कंप्लीट सीखें ताकि हम फ्लटर पे मूव कर सकें? ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हमें फ्लटर पे मूव करना है, स्विच करना है, तो डार्ट लैंग्वेज का अगर हम बेसिक सीख ले कि हम स्प्रिंट कैसे करते हैं, हम वेरिएबल कैसे बनाते हैं, डेटा टाइप का यूज कैसे करते हैं, तो हम इजिली स्विच कर सकते हैं इन योर फ्लटर। एंड व्हाट एल्स वी नीड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लासेस कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस, polymorphism, abstraction, encapsulation. And that's enough to start with your Dart language. So let's start with it. अब क्वेश्चन ये आता है कि हम Dart लैंग्वेज सीखेंगे कहाँ? तो ये हमारे पास एक ऑप्शन है एंड्रॉइड स्टूडियो। लेकिन एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ प्रॉब्लम यह है कि जब आप एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करोगे तो फ्लटर उसमें बाय डिफॉल्ट इंटीग्रेटेड नहीं आता है। तो इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, दैट इज कि ओपन योर ब्राउजर और ब्राउजर पे टाइप करिए, दैट इज सिंपली हाउ टू इंस्टॉल योर एंड्रॉइड स्टूडियो ऑफिशियल साइट। विजिट द ऑफिशियल साइट हियर, दैट इज विंडोज इंस्टॉल फ्लटर एंड यू विल जस्ट विजिट हियर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको विंडोज का ऑप्शन आ रहा है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करते हैं, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। सो सपोज मेरे पास अगर विंडोज है तो विंडोज का आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट दिया हुआ है एंड कंप्लीट इंस्टॉलेशन गाइड। इस वीडियो में मैं आपको इंस्टॉलेशन नहीं सिखा रहा हूँ, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। अगर ऐसा लगता है कि अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो हम फ्यूचर में इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। लेट्स गो फॉर दिस नाउ। इन केस जब तक हमारा इंस्टॉलेशन नहीं होता है तब तक हमारे लिए एक और ऑप्शन है, दैट इज डार्ट पैड। व्हाट यू विल डू इज कि ब्राउजर ओपन योर ब्राउजर पे सर्च करिए डार्ट पैड एंड डार्ट पैड सर्च करिए, यू विल गेट अ लिंक डार्ट पैड हियर। आप अगर इस पे आप क्लिक करते हैं तो यू कैन सी हियर कि ऑलरेडी हमने किसी को पढ़ाया हुआ है, राइट? सो आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीट इट एंड यू कैन सी कि अगर हम डार्ट की शुरुआत करें तो यहाँ पे एक सेक्शन में आपको कोड लिखने के लिए एंड बगल में आपको रन करने के लिए ऑप्शन है। तो जब तक हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल नहीं होता है, इंटीग्रेशन का प्रोसेस नहीं होता है, हम कंप्लीट डार्ट लैंग्वेज हम डार्ट पैड पे सीख सकते हैं, बिकॉज दैट इज योर कोर लैंग्वेज, राइट? अब मोस्ट ऑफ देम प्रेफर VS कोड ऑल्सो। जो ऑफिस वर्किंग होते हैं वो VS कोड पे भी काम करते हैं, बिकॉज VS कोड इज मच लाइटर देन एंड्रॉइड स्टूडियो। बट दैट्स योर चॉइस वेयर यू हैव टू वर्क। मैंने बहुत ज़्यादा एंड्रॉइड स्टूडियो पे काम किया हुआ है तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। बाकी लेट्स गो फॉर इट। सपोज आपका एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल्ड है, सो व्हाट यू विल डू इज जस्ट गो टू द फाइल सेक्शन, फाइल पे न्यू पे जाओ, और अगर आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट है तो यहाँ पे आपको न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट का ऑप्शन आएगा एंड यू कैन जस्ट सी हियर कि यहाँ पे आप जब इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको फ्लटर एज के पाथ मांगता है, तो यू कैन जस्ट प्रोवाइड इट हियर एंड जस्ट प्रेस नेक्स्ट। यहाँ पे हमसे मांग रहा है फ्लटर का आई मीन प्रोजेक्ट का नाम, सो यू कैन जस्ट पास हियर डार्ट tutorial, right? And this is a project location। यहाँ पे हमें अपना ऑर्गेनाइजेशन नेम पास करना होता है। आप अपने अकॉर्डिंग आप अपना प्रोजेक्ट का नाम, दैट इज पैकेज का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम पास करिए। सो यू कैन जस्ट फिनिश इट हियर एंड दिस इज रिमूव, दिस इज योर ग्रेडल बिल्डिंग। आपका आपका एंड्रॉइड स्टूडियो आपके लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे रहा है एंड यू कैन जस्ट फिनिश इट हियर एंड यू कैन सी कि हमारा फ्लटर का प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। Now, we are not actually focusing on Flutter, we are focusing on Dart language। तो मैं अभी इस कोड ना तो इस कोड को रन करके दिखा रहा हूँ ना ही इस कोड को मैं गो थ्रू करा रहा हूँ, बिकॉज इट विल बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू, राइट? बट समझने के लिए यू कैन जस्ट एज पे सिलेक्ट करिए एंड यू कैन जस्ट रन योर एप्लीकेशन फ्रॉम हेयर, दैट इज योर ग्रीन एरो बटन एंड यू कैन जस्ट सी हेयर कि आपका यहाँ पे एप्लीकेशन रन होना चालू हो गया है। यू कैन जस्ट वेट टिल हियर। टिल देन लेट्स डिस्कस समथिंग कि हमें क्या क्या सीखना है, दैट इज सिंपली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, नॉट मोर देन दैट। इन केस अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है कि हमने डार्ट सीखने टाइम पे नहीं सीखा और फ्लटर में उसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो हम जहां पे रिक्वायरमेंट होगी हम वहां पे सीखेंगे।
अगर आपको सी या जावा में से किसी भी लैंग्वेज में आपने काम कभी भी कोई काम किया हुआ है, इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो दिस इज द बाय डिफॉल्ट कोड जो कि हमें फ्लटर प्रोवाइड करता है। यू कैन सी इट हियर कि वाई फ्लटर इज कॉल्ड अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। हमें यहाँ पे ना तो कोई डिवाइस कनेक्ट करने की जरूरत पड़ी, आई मीन ना एमुलेटर रन करने की जरूरत पड़ा। आपका यहाँ पे एक ब्राउजर पे आपको एक एप्लीकेशन ओपन करके दे दिया। That's cool, isn't it? Why? Because Flutter is a cross-platform language. आप एक कोड लिखो जो कि आपके मोबाइल पे भी चलेगा, आपके एमुलेटर पे भी चलेगा, आपके एंड्रॉयड, iOS, websites, and for desktop application. I'm just going to close this because we have to focus on Dart language. Now the question is where to write our code and how to execute this. तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जब आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो एंड्रॉयड का भी फोल्डर बना है, iOS का भी फोल्डर बना है, बट हमें इन पे सेपरेटली काम नहीं करना है बिकॉज वी नीड अ कॉमन प्लेस टू राइट वन कोड, राइट। सो हमें जो कोड करना है वो करना है LIB फोल्डर के अंदर चलते हैं और LIB में आपको मेन डॉट डार्ट फाइल पे काम करना है। तो अगर आपका मेन डॉट डार्ट फाइल खुल के नहीं आता है तो आप LIB फोल्डर पे विजिट करके आप ओपन कर सकते हो। Now the thing is कि हम यहाँ पे अभी फिलहाल फ्लटर का कोड नहीं समझ रहे हैं, हमें डार्ट लैंग्वेज समझना है, तो मैं इस कंप्लीट कोड को डिलीट कर रहा हूँ। एंड रिमेंबर सी कोडिंग हमने कैसे किया था, वॉइड लिखा, मेन लिखा, ब्रैकेट ओपन क्लोज, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज। Isn't it same as C language, right? सी में जैसे हम प्रिंटफ लिखते थे, यहाँ पे सिंपल हमें प्रिंट की रिक्वायरमेंट है, हमने यहाँ पे प्रिंट लिखा। जिन्होंने पाइथन पढ़ा है वो ऑलरेडी अवेयर होंगे इस चीज से, राइट। एंड यहाँ पे प्रिंट पे लिखते हैं स्वागत, ओके, फॉर सलमान खान फैंस आई एम टू, राइट, फ्रॉम द टिपिकल हेलो वर्ल्ड, कीप इट इंटरेस्टिंग, यू विल लर्न इट बेटर। नाउ द थिंग इज कि हाउ टू एग्जीक्यूट दिस कोड। यहाँ पे तो डार्ट पैड पे हमने यहाँ पे प्रिंट लिखा और प्रिंट पर लिख दिया स्वागत। अगर हम यहाँ पे रन करते हैं तो बगल में हमारा यहाँ पे ऑप्शन में चला आता है। सो दिस इज योर डार्ट पैड। जब तक हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो इंटीग्रेशन नहीं होता है तब तक आप डार्ट पैड पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। लेट्स विजिट आवर स्टूडियो अगेन, हाउ टू एग्जीक्यूट दिस। जिस तरीके से हमने फ्लटर का कोड रन किया था, अगर हम यहाँ पे रन करते हैं तो वी विल फेस सम प्रॉब्लम। रीजन इज कि हमारे पास ये कोई फ्लटर का कोड नहीं है जो आपको एप्लीकेशन बना के देगा। दिस इज सिंपल कोर लैंग्वेज, डार्ट लैंग्वेज। तो हम इसे कैसे रन किया जाए, राइट। तो इसे रन करने के लिए आप देख सकते हो कि जहां पे भी आपने मेन मेथड लिखा हुआ है, आप इसके जस्ट बगल में एक ग्रीन एरो बटन बनता है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक रन मेन डॉट डार्ट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करिए एंड क्लिक करने के बाद यू कैन सी है कि आपको यहाँ पे रिजल्ट भी चला है। Isn't it so cool, right? So this is the beginning of your Dart language. आप यहाँ से इस तरीके से शुरू कर सकते हो, चाहे एंड्रॉइड स्टूडियो पे प्रैक्टिस करिए, चाहे डार्ट पैड पे, VS कोड पे, जहां पे भी प्रैक्टिस करिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है शुरू करिए ना। इस वीडियो में हम ज्यादा कुछ तो नहीं सीखेंगे, बट हाँ थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। जैसे वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए वी कैन हाउ टू राइट इट। वेरिएबल लिखने के लिए रिमेंबर सी या जावा में हम नेमिंग कन्वेंशन पढ़ते हैं कि कोई भी वेरिएबल लिखने के लिए अल्फाबेट, डिजिट एंड सम स्पेशल सिंबल आर रिक्वायर्ड। रिस्ट्रिक्टेड कीवर्ड्स आर नॉट यूज्ड एज ए वेरिएबल नेम। स्पेसेस अलाउड नहीं होती है, डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। सो वो सारी चीजें हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉमन रहेंगी। बट क्या हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 लिख दे तो काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं। दिस इज नॉट पाइथन। यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। जैसे हम C लिखते हैं तो C में हम लिखा int x इज इक्वल टू 5, राइट। दिस इज वर्किंग, देयर इज नो एरर। इट मीन्स कि हम इस तरीके से वेरिएबल डेटा टाइप लिख सकते हैं। बट द थिंग इज कि जितने भी अब लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आते हैं उन सब में कोड को शॉर्ट किया जा रहा है, क्योंकि हम कोड्स में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम लॉजिक्स पे फोकस करें, हम बेटर एप्लीकेशन पे फोकस करें, ना कि सिंटैक्सेस याद करने में। तो आपके जितने भी लैंग्वेजेस आती हैं उनमें डेटा टाइप मिसिंग है। मिसिंग मतलब यूज नहीं किया जाता है। सो हाउ टू रिप्लेस माई ऑल द डेटा टाइप्स। हमें इंट, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, कैर, बुलियन, शॉर्ट ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे सिंपली अगर वैर लिखते हैं और वैर के बाद हम सिंपल वेरिएबल का नाम लिख दें तो
it will work the same way. Now this is your variable, this is your integer. अगर मुझे string लिखना है तो string लिखने के लिए simply this is my string, okay, this is my string. एंड अगेन अगर मुझे फ्लोट लिखना है, फ्लोटिंग वेरिएबल लिखना है या फिर डबल लिखना है तो 5.5 खत्म, राइट. सो दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट कि हमें यहाँ पे कुछ भी लिखने की, आई मीन कि कोई भी डेटा टाइप फिक्स करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे एरर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सेमी कॉलन मिसिंग है, राइट. एंड वन मोर थिंग, जैसे हम ऑपरेटर्स पढ़ते हैं, अगेन मैं कंप्लीट ऑपरेटर्स नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि फ्लटर में ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, और जहां पे होगी वहां पे पढ़ेंगे. एंड अगर हमें इसे प्रिंट करना है तो हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट. एंड प्रिंट में हम एक और चीज करते हैं, जैसे ऑपरेटर्स की बात करते हैं. जितने भी ऑपरेटर्स हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पे यूज करके देख सकते हो. सो हमने यहाँ पे लिखा YA+2. सो व्हाट इट विल डू इज 4 for YA and plus 2 it goes 6. Let's check it, what is our result? And you can see here, okay, here it is your result. So that, isn't it quite interesting part, right? So this is how, this is the beginning of your Dart language. तो इस तरीके से आप भी प्रैक्टिस करें, आप भी शुरू करें. एंड हो कि हमारा जब ये सेक्शन कंप्लीट होगा, जब हमारा ये ट्यूटोरियल कंप्लीट होगा, यू विल बी मास्टर इन योर फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट. नहीं भी होंगे कोई बात नहीं, हम कुछ सीखें, आप उससे ज्यादा सीखें, तो हमें भी कुछ सिखाइए. सो द थिंग विल रिमेन कांस्टेंट, right? Okay, so that's it for today. I think this is enough for this video. Till then, learn and earn, and bye bye everyone. Happy coding.